सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि मुझे पता था अभी रेल्फ रेनिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और मैं बाहर था, तो मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसलिए दिन में अब वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट हियर आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेडन सैंचो एंड बाकी जितने भी मिसिंग थे, फिल जोन्स वगैरह, वो सारे अवेलेबल रहेंगे सिलेक्शन के लिए। हाँ, सरदर्दी मैं आपकी दूर कर देता हूँ, रेल्फ रेनिक ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि रोनाल्डो, डीन हेंडरसन, फिल जोन्स एंड जेडन सैंचो विल बी अवेलेबल फॉर द गेम अगेंस्ट एस्टन विला। और साथ ही साथ रेल्फ रैगनिक ने एक और मतलब दो तीन प्लेयर्स के बारे में बात की है, उनमें से एक नाम है डीन हेंडरसन का। डीन हेंडरसन के बारे में उन्होंने यही कहा है कि आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, ही वांट्स टू बी अ रेगुलर एंड बिकॉज वो चाहता है कि वो वर्ल्ड कप में खेले। सेम गोज फॉर डीन डॉनी वैंडरबीक। वो दोनों प्लेयर्स वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए compete कर रहे हैं और इवेंचुअली अपने इंटरनेशनल टीम्स के फर्स्ट 11 में खेलना चाहते हैं। अभी जिस तरह की फॉर्म में है डेविड डेहा, मुझे नहीं लगता कोई भी कीपर दुनिया का डेविड डेहा को रिप्लेस कर सकता है। And nothing against Dean Henderson, he's a wonderful keeper, but he's not going to replace David De Gea at this point of time. Maybe Dean Henderson can replace some of the players in the team because अभी इस गेम के लिए स्कॉट मैकटोमिने अनअवेलेबल है ड्यू टू सस्पेंशन, लूक शॉ इज अनअवेलेबल ड्यू टू सस्पेंशन। तो दो प्लेयर्स आपके ऑलरेडी अनअवेलेबल हैं ड्यू टू सस्पेंशन। ठीक है ना। मैगवायर के बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि मैगवायर फुली फिट हो चुका है या नहीं, क्या वो इन्वॉल्व होगा या नहीं। बट एज ऑफ नाउ ट्रेन किया है मैगवायर ने, ही माइट बी अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन। बट डॉनी वेंडबी के केस में सिचुएशन ऐसी है कि लुई वैन गाल ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि भाई जब तक तुम अपनी क्लब फुटबॉल में रेगुलर नहीं होते तब तक मैं तुम्हें कैसे नेशनल स्क्वाड के फर्स्ट 11 में जगह दे दूंगा। एंड विच इज अ वेरी लेजिट थिंग टू से, क्योंकि जब एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच है एक्चुअली फुटबॉल से पूरे सीजन, तो वो कैसे आकर वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में फर्स्ट 11 में नीदरलैंड्स की टीम के लिए खेल सकता है। बहुत ही सही पॉइंट है लुई वैन का। आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन दैट। साथ ही साथ एंथनी मार्शियल की भी ये न्यूज़ है कि एंथनी मार्शियल इज लुकिंग फॉर अ वे आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मतलब यूनाइटेड आर लुकिंग कि भाई कोई ऐसा लोन डील मिल जाए जहां पार्शियल एग्रीमेंट हो जाए कि उसके वेजेस का जो भी है सीन। तो बहुत ही सही है। सरप्राइज में पता है किस बात से हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के, कि किसी भी जर्नलिस्ट ने रोनाल्डो के इंटरव्यू के बारे में नहीं पूछा रेल्फ रेनिक से। किसी भी इंटरव्यूअर ने उससे ये नहीं पूछा कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन रोनाल्डोज कमेंट्स। हो सकता है सेकंड सेगमेंट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि बाद में रिलीज होगी उसमें ये चीजें क्लियर होकर आए। बट रोनाल्डो ने जिन जिन प्लेयर्स के बारे में इनडायरेक्टली कमेंट किया है वो बिल्कुल सही पिन पॉइंट करके उसने चीजें निकाल कर दी हैं। और अभी आज जब पूछा गया रेनिक से कि भाई आप अभी दोबारा से एस्टन विला के अगेंस्ट खेलने वाले हो, क्या माहौल है टीम में। क्योंकि क्योंकि देखो सही बताऊं मैं, तो हम एस्टन विला के अगेंस्ट ले देकर जीते थे। एस्टन विला डिजर्व्स टू विन दैट गेम क्योंकि उन्होंने ज्यादा चांसेस क्रिएट किए थे, दे हैड मोर कंट्रोल ओवर द गेम। एंड सेकेंड हाफ में तो हम सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे थे उनके अगेंस्ट, और इवेंचुअली हम वो जीत गए क्योंकि दे वर नॉट क्लिनिकल इनफ एंड दे वर नॉट लकी इनफ। बट स्टीवन जेरार्ड की टीम यहाँ एक कमबैक करना चाहेगी अगेंस्ट दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड, जिनके अगेंस्ट वो एफए कप का टाई हार गए हैं। और अगर कोई पिछला गेम उठाकर 90 मिनट्स का देखेगा तो सब यही कहेंगे कि हाँ एस्टन विला ने बेटर फुटबॉल खेली। बट फुटबॉल की एक अच्छी चीज ये है कि हर दिन एक नई सुबह होती है, हर गेम एक नया गेम होता है। जैसे कल रात हमें दिखा कि ये वही टीम है आर्सेनल की जिसने लास्ट टाइम लिवरपूल के अगेंस्ट 4 कंसीड किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये वही टीम है जिसने कल इतना प्रेशर एब्जॉर्ब किया 10 मैन जाने के बाद भी, द रिजल्ट वाज नील नील। तो ये दिखाता है कि भाई अगर आप पूरी तरीके से फोकस होकर गेम में बने रहते हो तो यू कैन सरवाइव एंड यू कैन ऑल्सो विन अगेंस्ट एनी ओपोनेंट्स व्हाटसोएवर। कल अगर मतलब ये चीज एस्टन विला कर गई यूनाइटेड के अगेंस्ट तो बहुत ही घातक हो जाएगा यूनाइटेड के लिए टॉप 4 सिक्योर करना। यहाँ से अभी आप देखो कि एस्टन विला के बाद उन्हें ब्रेंटफोर्ड से खेलना है। ब्रेंटफोर्ड इज नॉट एन इजी टीम टू प्ले अगेंस्ट। मतलब जो लास्ट सीजन लीड्स कर रही थी वही सीजन ब्रेंटफोर्ड कर रही है। दे आर सेटलिंग द हैवी जाइंट्स ऑफ इंग्लिश फुटबॉल, अनसेटलिंग द हैवी जाइंट्स ऑफ इंग्लिश फुटबॉल। अब यहाँ पर रेनियर को क्या सेटअप दिखाना पड़ेगा, जब एंडी मिटन ने पूछा उनसे कि व्हाट आर द एरियाज यू आर वर्किंग अपॉन, इज दैट द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द गेम या फिर आप स्टाइल ऑफ प्ले को चेंज करना चाह रहे हो। तो रेनियर ने बहुत ही समझदारी से आंसर दिया कि
गेम को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं कि आप विद द बॉल और विदाउट द बॉल कैसे खेल रहे हो, और आप जब काउंटर आप फेस कर रहे हो या आप काउंटर कर रहे हो तब आप कितने ज्यादा लीथल हो उस काउंटर को किल करने के लिए, और या फिर उस काउंटर को बरी करने के लिए। मतलब वो जो चांस बन रहा है आपकी साइड से, आप उसको कैसे जल्दी कन्वर्ट कर सको। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड रेनिये के अंडर सिर्फ एक गेम हारी है, बट वो एक गेम जिस तरह से हम हारे हैं और वो बाकी सारे गेम जिस तरह से हम जीते हैं, वो दिखाता है कि दिस टीम इज स्टिल नॉट 100% जेल अप हो पाई है इस सिस्टम में, या वो अडेप्ट कर पाए हैं सिस्टम में। एंड विद टाइम हमें थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट दिखने चाहिए, जो कि अभी हर गेम में मुझे नहीं दिखे हैं। मतलब एक प्रोग्रेशन रेट होता है ना कि भाई आप एक गेम खेल रहे हो तो आप दूसरे गेम में जाके इंप्रूव कर रहे हो, आप अगले गेम में जाके इंप्रूव कर रहे हो। ये किसी भी तरीका प्रीव्यू नहीं है, क्योंकि प्रीव्यू एस्टन विला वर्सेस यूनाइटेड का कल सुबह आएगा। ये मेरा पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन है कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकाल कर ला रहा हूँ, अब मतलब मैं इससे क्या समझ रहा हूँ। और दूसरी चीज अगर मैं देखूं कि यार लिंगार्ड जैसे प्लेयर जो कि इस टीम को हेल्प कर सकते हैं, रेशफोर्ड आपका लो ऑन कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ आपको एंथनी एलंगा को चांस आप दे सकते हो। जेडन सेंचो आपका वापस आ चुका है, तो जेडन सेंचो को आप यूज करो टीम में rather देन गोइंग फॉर मेसन ग्रीनवुड, हु इज नॉट अ प्ले मेकर, हु इज नॉट अ बॉल कैरियर एंड दिस एंड दैट। एंड डॉनी वेंडबीक ने, अगर आप अब आपके पास मैकटोमिनी नहीं, आपके पास फ्रेड, मैटिच, ब्रूनो एंड डॉनी की पार्टनरशिप है, तो आप अगर मिडफील्ड में आप चाहो तो मैटिच और डॉनी की पार्टनरशिप खिला सकते हो। इवन यू कैन फील्ड अप फ्रेड एंड डॉनी वेंडबीक, ठीक है ना। आगे अफ्रंट आपके सैंचो, ब्रूनो, और फिर आप चाहे जो मिड आगे अफ्रंट खिलाओ, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट आपको वो मिडफील्ड की बैटल जीतनी पड़ेगी। और एस्टन विला के पास अब यहाँ कुटिन्यो और लुकास डीन की सर्विसेज आ चुकी हैं। कुटिन्यो सबको पता है उसने लिवरपूल के साथ रहकर क्या किया था, ठीक है। ठीक है, उसका जो भी रहा बारसा के साथ रिकॉर्ड वो अच्छा नहीं था, बट लीग चेंज हो रही है, माहौल चेंज हो रहा है, क्लब चेंज हो रहा है, एंड कभी कभी कुछ क्लब्स कुछ प्लेयर्स के लिए नहीं बने होते। मे बी बार्सिलोना वाज नेवर मेंट फॉर फिलिप कुटिन्यो, मे बी एस्टन विला उसके करियर का रिवाइवल स्टेज हो। और लूकास डीन एवर्टन में जब तक रफा बेनिटेज नहीं आया था, ही वाज वेरी गुड, ठीक है ना। और एफपीएल के लिए तो भाई वो बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग है। अब वो एस्टन विला में आ चुका है, तो एस्टन विला का जो थ्रू द विंग्स गेम प्ले है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, वो लिंकअप प्ले जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अलगाजी को उन्होंने ऑलरेडी भेज दिया एवर्टन पे, तो क्योंकि कुटिन्यो आने वाला था, तो बहुत ही उन्होंने मतलब स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग प्लानिंग की है। और स्टीवन जेरार्ड ने जिस तरीके से जब से टेक ओवर किया है, तब से उसकी टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर कर दिखाई है, उससे यही साबित होता है कि आपको बड़े नाम की जरूरत नहीं होती, आपको टैक्टिक्स की जरूरत होती है, आपको डिजायर की जरूरत होती है। और अगर आपके क्लब में, आपके प्लेयर्स में वो इनहेरिट आप कर दोगे, तो आप किसी भी टीम के अगेंस्ट जीत सकते हो, जो कि अभी यूनाइटेड में होता नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स। क्योंकि देखो रोनाल्डो, ब्रूनो, डेविड डेहिया, बाकी जितने प्लेयर्स हैं स्टार प्लेयर्स, ठीक है, वो तब तक एक पॉइंट ऑफ टाइम तक डिलीवर कर सकते हैं, बट जब तक ये टीम एज अ टीम नहीं खेलेगी, तब तक यूनाइटेड वो यूनाइटेड नहीं कहलाएगी जो जिसे हम जानते हैं। और रोनाल्डो के उस इंटरव्यू की एक लाइन मुझे बहुत प्यारी लगी, जब उसने ये बोला कि देयर इज अ रीजन व्हाई दिस क्लब इज सो स्पेशल, क्योंकि इनके नाम में ही यूनाइटेड है। और जब तक हम उस वर्ड का मीनिंग पिच पर नहीं दिखाएंगे एक्चुअली में, तब तक चीजें सही नहीं हो सकती, जो कि बहुत बहुत सही बात थी। और इस टाइम पर सबको पता है कि भाई रिपोर्ट्स आ रही है कि रेनिये को मिडफील्डर चाहिए है, बट क्या मिडफील्डर आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सबको दिख रहा है, ऑपोजिशन को दिख रहा है, फैन बेस को दिख रहा है, इवन मैनेजर को दिख रहा है कि मिडफील्ड जो है वो हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। और इसीलिए आपको नंबर 6 का प्लेयर एक चाहिए ही चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको दो नंबर 6 के प्लेयर चाहिए। आपको अगर जकारिया मिल रहा है, अगर आपको वेस्ट बिसूमा मिल रहा है, ठीक है ना, तो यू कैन बाय देम बोथ एंड यू कैन सेटल फॉर अ बेटर मिडफील्ड एंड फॉर अ बेटर गेम प्ले बाय ब्रिंगिंग दोस टू इन योर लाइनअप। बट करेंगे या नहीं करेंगे, ये अभी पता नहीं है। बट कल के प्रीव्यू का वेट कीजिए, जो कल मैं निकालने वाला हूँ फॉर एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अगर यूनाइटेड विला पार्क पर जीतती है, तो दिस विल बी अ लैंडमार्क 300th विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द प्रीमियर लीग एरा। तो बहुत ही मेगा ओकेजन है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स, और जब जब हम रिकॉर्ड्स क्रिएट करने के पास होते हैं, तब तब हम हक देते हैं, और ये फैक्ट है, मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा।